मेरठ में रेजिडेंसी कॉलोनी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप। यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जताई आपत्ति, जांच की मांग। आइए आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला कॉलोनी पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगाने से विवाद खड़ा हो गया। खरीदने पे मनाही है, तो क्या ऐसी कॉलोनी को चलने दिया जाए? क्या कहना है आपका? देखिए, 2017 से पहले जब हम लोग मेरठ की बात करें तो मेरठ की पहचान पूर्ववर्ती सरकारों ने एक दंगे के शहर के रूप में कर दी, जबकि 1857 की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से जिन लोगों को संरक्षण दिया तो मेरठ का माहौल बना। लेकिन 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरठ का विकास हो रहा है। मेरठ चारों दिशाओं में आप देखेंगे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मेरठ एनसीआर का एक बड़ा जिला, एक विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये दुखद है, इस तरह की घटना जैसी जानकारी में आया है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से, जहां पर हमारा 5th फेज जो हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जो हम लोग आवास विकास की जहां पर टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, यानी हम लोग विकास की सोच के साथ जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। और जांच कराने के बाद, क्योंकि मेरी जानकारी में भी आया कोई वहाँ मस्जिद भी बनी है और उस धार्मिक स्थान का उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है, ये सारी चीजें जांच का विषय है, जांच कराई जा रही है। और यहाँ तक भी जानकारी है कि कुछ गैंगस्टर की प्रॉपर्टी उसमें लगी हुई है। पूरी तरह से हम लोग जिला स्तर पर और आवश्यकता पड़ी तो उच्च स्तरीय उसकी जांच कराएंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी गतिविधियां मेरठ के अंदर नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सबको साथ लेकर चलने की जिस तरह की हमारी नीति है, हम लोग विकास के लिए मेरठ को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन यदि कुछ लोग विकास को बाधित करने के लिए इस तरह का प्रयास करेंगे तो उन पर कार्रवाई। मंत्री जी, एक मौलिक अधिकार है कि कोई कहीं पर भी जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है, तो आपको क्या लगता है ये जो फैसला है इस कॉलोनी के द्वारा लिया गया है, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता है, जो मैंने कहा अभी कि 2017 से पहले भी देखिए मेरठ सभी दिशाओं में आगे बढ़ा, लेकिन बिजली बम्बे से आगे नहीं चली। लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा था। मेरठ की पहचान स्लॉटर हाउस के रूप में की जाती थी। यहाँ गाड़ियों की और पशुओं की जिस तरह की, चाहे वो गाड़ियों का बाजार हो, इस तरह का, तो उन सबको देखते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ। आज सरकार एक सही दिशा में काम कर रही है, सभी को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जिस सोच के साथ इस तरह की कॉलोनी को बनाया जाएगा, बसाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जांच कराई जाएगी और उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पड़ी तो हम कराएंगे। क्या बुलडोजर भी चल सकता है अगर कुछ? देखिए, यदि नियम विपरीत होगा तो कानून अपना काम करेगा। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, जिस तरीके से मेरठ में एक कॉलोनी है अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से हापुड़ रोड पर, और उस कॉलोनी के अंदर जिस तरीके से हिंदू को मना कर दिया गया है कि हिंदुओं को यहाँ मकान खरीदने नहीं देंगे, मैं केवल ये अपील करता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि जिस तरीके का व्यवहार इस कॉलोनी में, आधी ज़मीन वो हिंदू की है, आधी मुस्लिम की, जिस पे वो कॉलोनी डेवलप हुई है, तो जब ये हिंदू की ज़मीन खरीद सकते हैं तो क्या हिंदू को ये मकान बेचने पे प्रतिबंध लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे? इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। ये पूरी बिल्डिंग, इमारत किन किन लोगों का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है जिन्होंने पैसा लगाया, और कौन लोग हैं जिन्होंने रूल बनाया कि हिंदू को मकान नहीं बिकने देंगे इस कॉलोनी के अंदर। इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस कॉलोनी पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये एक कॉलोनी नहीं है, ये तो एक तरीके का धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है। भविष्य के लिए भी इस तरीके का जहर घोला जा रहा है, जो जहर घुलना नहीं चाहिए इस मेरठ के अंदर, वो घोलने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं, किन लोगों का पैसा लगा हुआ है, संपत्ति की जांच हो, किसकी जमीन थी, किसने बेची, कौन कॉलोनी काट रहा है, और किस व्यक्ति का इसके अंदर जो है पैसा लगा हुआ है, 1 नंबर का पैसा लगा हुआ है, 2 नंबर का पैसा इस कॉलोनी में लगा हुआ है। कार्रवाई चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारी मांग है। और इस तरीके से जो ये व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार भी बहुत ही निंदनीय व्यवहार है इस तरीके का। ये एक तरीके से बोर्ड लगा दो फिर तो कि हिंदुओं का जो है प्रवेश भी वर्जित है, प्रवेश भी वर्जित कर दो उस कॉलोनी के अंदर।